दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शहीदी जोड़ मेला रविवार को सजेंगे खुले दीवार, बंद के प्रचारक कथा कीर्तन से संगत को करेंगे निहाल। 3 साल बाद उन्हें जुड़े भारतीय मजदूर संघ से प्रदेश जलदाय कर्मचारी महासंघ के 3 जिलों की हुई बैठक। पेट्रोलियम डीलर्स हड़ताल पर अड़े, पेट्रोल डीजल पर वेट पड़ोसी राज्य के बराबर करने की कर रहे मांग। चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप, मुकदमा दर्ज करने की मांग, एसपी के नाम सीओ को की लिखित शिकायत। टाउन के ऐतिहासिक गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में हर साल की तरह इस साल भी शहीदी जोड़ मेला रविवार को जत्थेदार बाबा बलवीर सिंह के सानिध्य में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। शहीदी जोड़ मेले को लेकर शनिवार को तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। गुरुद्वारा साहिब के समक्ष अस्थायी दुकानें सजाई गई। संगत गुरुद्वारा साहिब में चल रही सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। 24 घंटे अटूट लंगर बरताया जा रहा है। उधर असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गुरुद्वारा साहिब परिसर को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। तीसरी आंख की मदद से गुरुद्वारा साहिब परिसर के चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर 2 दिनों से पुलिस जवान भी तैनात हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह जी, शहीद बाबा महताब सिंह जी, उन्होंने शहीदों जिदा की याद ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ हर साल सालाना जोड़ मेला इस शहीदों के स्थान पर मनाया जाता है। सो इस साल भी बड़ी धूमधाम नाल ये जिहड़ा जोड़ मेला है वो मनाया जा रहा है। 1 अगस्त तो श्री कोतरी साहिब जी के श्री अखंड पाठ साहब जो आरंभ करे हुए सन, उन्हां दा कल नूं 10 तरीक नूं दिन ऐतवार भोग पाए जाणगे। जो सब सरबत संगतां इलाके दीआं बड़ियां हुम हुमा के इस जोड़ मेले दे विच पहुँच रही हैं। इस जोड़ मेले दीआं हर एक तरह दीआं जिहड़ियां तैयारियां वो हो रही हैं। गुरु का लंगर अटुट चल रहा है। बाहर स्कूल दे विच जो खुला पंडाल कल नूं 10 तरीक नूं भोग तो बाद खुले पंडाल दे विच दीवान सजने हैं। उत्थे रागी ढाडी कथावाचक अपना संगतां नूं कीर्तन द्वारा ढाडी जथा होर संगतां दे जिहड़े कथा करनगे महापुरुष उन्हां दे द्वारे संगतां नूं निहाल कराया जाऊगा। शहीदां दे बारे चानना पाया जाऊगा। जो ये स्थान है ये शहीद बाबा सुखा सिंह जी, शहीद बाबा महताब सिंह जी जिन्हां ने मस्से रंगड़ दा सिर वढ़ के इस सिख कौम का हरमंदर नूं आज़ाद करवाया सी, ये उन्हां शहीदां दा स्थान है। इस स्थान ते हर साल जोड़ मेला मनाया जाता है। इलाके दीआं सारियां ही संगतां बड़ी उत्साह नाल इस जोड़ मेले नूं मनाउंदे हन। इस स्थान का जो प्रबंध है वो श्रोमणी सेवा रतन, श्रोमणी पंथ रतन सिंह साहब जथेदार बाबा जी बाबा बलवीर सिंह जी अकाली 14वें मुखी श्रोमणी पंथ अकाल बुढ़ा दल उन्हां दी रहनमनाई इस स्थान का सारा प्रबंध चल रहा है। इस स्थान ते इमारतां की सेवा चल रही है। गुरु का लंगर 24 घंटे चल रहा है। आउण जाण वाले जो भी यात्री आउंदे हैं उन्होंने विश्राम वास्ते जगह दी जाती है। गरीबां नूं लंगर दिता जाता है। होर भी जिथे प्रशासन नूं भी किते लोड़ पवे साडी कोई लंगर वास्ते जां कोई होर उत्थे भी असीं तत्पर तैयार रहंदे हां। ये जो स्थान है इस स्थान की बड़ी महत्ता है, बड़ी चढ़ती कला वाला स्थान है। इस स्थान ते सारियां जिहड़ियां कल दा जोड़ मेला है वो जोड़ मेले दीयां सारियां तैयारियां हो चुकियां हैं। कल नूं पहला गुरुद्वारा साहिब श्री अखंड पाठ साहिब जो कोतरी आरंभ है उन्हां दे भोग पाए जाणगे 10 बजे। 10 बजे तो उपरंत खुले पंडाल दे विच उत्थे दीवान सजणगे। सारा दिन 4-5 बजे ताईं उत्थे दीवान सजणगे। धार्मिक संस्थावां पहुँचणगियां, सिंह साहिबान पहुँचणगे, श्रोमणी पंथ श्रोमणी प्रबंधक कमेटी के प्रधान पहुँचणगे, होर पतवंते सज्जन उत्थे पहुँच के संगतां नूं विचारां गुरु घर की बाणी दे नाल जोड़नगे। जो प्रशासन है प्रशासन भी सानूं इस जोड़ मेले दे विच पूरा सहयोग दे रहा है। जो पत्रकार ने इस एरिए दे
ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ, ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵੇਂ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਭਲਾਖੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਲਾਖੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਕਛਹਿਰਾ, ਕੰਘਾ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕੇਸਕੀ पहन के केशी स्नान करके 12 बजे तो बाद श्री दरबार साहब पहुँच के अंमृत छक के गुरु वाले बनो। गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह, शहीद बाबा महताब सिंह च हर साल की तरह इस साल भी 25 भादरों का मेला बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सारे प्रांगण च ते बाहर तक सीसी कैमरे लगाए गए हैं। CCTV कैमरिਆਂ की सुपरविजन च सारा मेला चल रहा है। ਜਿਹੜੇ असमाजिक तत्व है उन्होंने ते अंकुश लगे, इस करके गुरुद्वारा साहब की कमेटी ने सारे कोणियां 'ਚ CCTV कैमरे लगाए हुए हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो साडे नाल तत्पर तैयार है, उन्होंने पूरी सानू मदद है। ते जंक्शन पुलिस ने सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित HK टावर की तीसरी मंजिल पर किराए के मकान में रहने वाले 2 युवकों व उनके एक साथी के साथ मारपीट और फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के मामले में गिरफ्तार साजिशकर्ता को भी शनिवार को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। इससे पहले पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल पुनिया निवासी ढाणी रोही जोड़कियां चिश्तियां से अनुसंधान किया। जांच अधिकारी CO अरविंद बैरड ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी सुधीर उर्फ धीरू निवासी सतीपुरा, हैप्पी दैया निवासी चिश्तियां, रमेश शर्मा निवासी साधुवाली और दिनेश कुमार उर्फ मेंडी निवासी किशनपुरा दुखनादा को शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया था। इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है। उनकी धरपकड़ के लिए छिपने की संभावित स्थानों पर पुलिस टीमों की ओर से छापेमारी की जा रही है। जांच अधिकारी के अनुसार पूछताछ में छात्र संघ चुनावों के समय वोटों को लेकर हुई मारपीट की घटना की पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट व फायरिंग करने की बात सामने आई है। छात्र संघ चुनावों के समय हुए विवाद को लेकर भी प्रकरण पंजीबद्ध है। आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल एक अल्टो कार के अलावा वारदात के बाद भागने में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की गई है। CO बैरड के अनुसार फायरिंग में इस्तेमाल पिस्टल की बरामदगी शेष है। गिरफ्तार आरोपियों ने फरार चल रहे एक आरोपी के पास पिस्टल होने की जानकारी दी है। इसके लिए शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि नवदीप सिंह पुत्र सुखप्रीत सिंह निवासी वार्ड 3 गांव चौड़किया ने 2 सितंबर को पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज करवाया था कि वे BA फाइनल में पढ़ाई करता है। उसका दोस्त समीर खान व प्रदीप जंक्शन में सूरतगढ़ रोड पर बचनी देवी हॉस्पिटल के सामने स्थित HK टावर की तीसरी मंजिल पर किराए पर रहते हैं। वे 2 सितंबर की शाम करीब 3 बजे समीर के पास HK टावर में कमरे पर मिलने के लिए आया था। वो समीर व प्रदीप तीनों कमरे में बैठे थे। तभी राज चौधरी निवासी श्रीगंगानगर, राहुल पुनिया निवासी चौड़कियां, हैप्पी दैया निवासी चिश्तियां और करीबन 8-10 अन्य लड़के कमरे में आए। आते ही उसे पूछा कि क्या नवदीप धारीवाल का कमरा यही है। तब उसने उन्हें मना कर दिया। इस पर यह सब कमरे से बाहर चले गए। उसके तुरंत बाद वापस कमरे में आए। इनमें 2 जनों के पास पिस्टल और अन्य के पास तलवार, लाठियां और डंडे थी। इनमें से एक ने कहा कि नवदीप तो नहीं है मगर समीर यही है। इतने में सभी ने लाठी डंडों से उससे समीर और प्रदीप के साथ मारपीट शुरू कर दी। विरोध किया तो राज चौधरी ने उसकी तरफ पिस्टल से फायर किया। गोली उसके बाएं हाथ में लगी। दूसरे लड़के ने समीर खान को जान से मारने के लिए पिस्टल से फायर किया तो समीर के पैरों में लगा। फायर सुनकर काफी लोग आ गए। तब हमलावर कार व मोटरसाइकिलों पर सवार होकर भाग गए। फिर उसने हरप्रीत, गुरप्रीत आदि को फोन कर सूचना दी। गुरप्रीत हरप्रीत सिंह ने उन तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर हत्या प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उसमें 5 आरोपीगण को गिरफ्तार किए गए, जिनसे अनुसंधान पूर्ण होने पर 4 आरोपीगण को कल जेसी करवाया है और 5वें आरोपी रोहतास पुनिया को आज न्यायालय में पेश करके जेसी करवा दिया जाएगा।
इसमें 5 आरोपी गण से जिनकी तलाश के लिए पुलिस टीम अलग अलग जगहों में छापामारी कर रही है। इसी की गिरफ्तार कर लिया है। जंक्शन के नई खुंजा के बाशिंदों ने टाउन के एक निजी चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने शनिवार को पुलिस अधीक्षक के नाम सीओ अरविंद बेरड को प्रार्थना पत्र सौंपा। डॉक्टरों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डॉक्टरों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डॉक्टर विमल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डॉक्टरों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माकपा नेता रघुवीर वर्मा ने बताया कि जंक्शन की नई खुंजा निवासी इनायत अली पुत्र मुराद अली 16 जून को हादसे का शिकार हो गया था। हादसे में इनायत अली के पैर की हड्डी टूट गई। उसे टाउन के डॉक्टर ब्रिजमोहन बेनीवाल के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 20 जून को इनायत अली के पैर का ऑपरेशन हुआ और पैर में प्लेट डाली गई। 3 दिनों तक इनायत अली को अस्पताल में भर्ती रखा गया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। उसके तेज दर्द होता रहा। डॉक्टर ने इनायत अली के नाम से चिरंजीवी क्लेम भी ले लिया। इलाज पर करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आया। इसके बाद इनायत अली ने कई चक्कर डॉक्टर ब्रिजमोहन बेनीवाल के अस्पताल में लगाए। उसे हर बार महंगी दवा दी जाती रही। कुछ दवाइयां पर्ची पर लिख दी जाती, पर्ची पर लिखी गई दवाई बाहर से महंगी मिलती थी। इस प्रकार इलाज पर इनायत अली का लाखों रुपया खर्च हो गया। इसके बावजूद भी सही इलाज न होने के कारण परिजनों ने इनायत अली को 20 अगस्त को आगरा ले जाकर दोबारा ऑपरेशन करवाया। उस पर करीब 2 लाख रुपए खर्च हुए। रघुवीर वर्मा ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ब्रिजमोहन बेनीवाल की ओर से किए गए ऑपरेशन में लापरवाही की वजह से गलत उपचार से इनायत अली को तीव्र पीड़ा और उसके जीवन पर भारी संकट खड़ा हो गया। इनायत अली को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तकलीफ सहन करनी पड़ी। डॉक्टर ब्रिजमोहन ने चिरंजीवी योजना के तहत सरकार से भी राशि प्राप्त कर ली। रघुवीर वर्मा ने इनायत अली के जीवन से खिलवाड़ करने के आरोप लगाते हुए डॉक्टर ब्रिजमोहन बेनीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। आज जो बेनीवाल ऑर्थो हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर ब्रिजमोहन बेनीवाल द्वारा जो गलत इनायत का ऑपरेट किया गया, स्क्रू गलत लगाए गए, प्लेटें गलत लगाई गई और 1.5 साल से पीड़ित वो आदमी आज भी नहीं चल पाया है। उसको हायर स्टेशन जाना पड़ा, अपना इलाज कराने के लिए आगरा जाना पड़ा। लाखों रुपए उसके आज के दिन खर्च हो रहे हैं। यहाँ के डॉक्टर ने लगातार गलत दवाइयाँ, नशे की दवाइयों के ज़रिए उसका ट्रीटमेंट किया। इस बात को लेकर आज हमने एसपी साहब के नाम ज्ञापन दिया है, सीओ सिटी को, डीवाईएसपी को, और हमारी ये मांग है कि जो सरकार एक कमेटी बना के आई है कि डॉक्टरों पर सीधा मुकदमा नहीं होता है, उसके लिए कमेटी बनाई जाए। हमने सीएमएचओ को भी ज्ञापन दिया है कि कमेटी बना और दोषी जो डॉक्टर हैं उस पर कार्रवाई की जाए, उस पर मुकदमा दर्ज करवाए। 1.5 महीना पहले हमारा एक खुंजा का साथी है इनायत अली, उसका एक्सीडेंट हो गया था। जो इसका इलाज हनुमानगढ़ टाउन के अंदर डॉक्टर है ब्रिजमोहन, उन्होंने किया। तो उन्होंने क्या कि उसके इलाज के दौरान घोर लापरवाही की निंदा, मतलब उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने जो ऑपरेशन करना था वो ऑपरेशन वो ढंग से कर नहीं पाए और उसको सही तरीके से जवाब भी नहीं दे पाए कि भाई आपका ऑपरेशन मेरे से नहीं होगा, आप आगे दिखा लो। उसको उन्होंने 14 महीने तक लगातार इसी चक्कर में डालते रहे कि आप ठीक हो जाओगे। 5 दिन बाद, 10 दिन बाद दवाई दे देते थे, नशे की गोलियां देते थे ऐसी, जिसको वो साथी हमारा नशे की गोलियां खा कर उसके पेट के अंदर जो आंतियाँ हैं वो भी कमज़ोर हो चुकी हैं। अब वो जो खाना पीना खाता है वो भी उसको ढंग से हजम नहीं होता, पचता नहीं है। तो आज हम ये ज्ञापन लेकर के आए हैं कि इस डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम इसको आंदोलन को और तेज करेंगे। उधर डॉक्टर ब्रिजमोहन बेनीवाल के अनुसार चिरंजीवी के तहत इनायत अली के घुटने का निःशुल्क ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन से पहले मरीज व उसके परिजनों को कहा गया था कि घुटना मुड़ना तो दूर की बात, हड्डी जुड़ना मुश्किल है, क्योंकि हड्डी के 15 से 20 टुकड़े हो गए थे। डॉक्टर बेनीवाल के अनुसार उन्होंने अन्य मरीजों की तरह इनायत अली के घुटने का भी यह सोचकर इलाज किया था कि उसके घुटने की चोट जल्द ठीक हो। इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई। उन पर लगाए गए आरोप निराधार है। साथ ही कहा कि वे आईएमए पदाधिकारियों से इस बारे में बात करेंगे। वे भी एसपी को ज्ञापन सौंपेगी, क्योंकि अगर इस तरह के झूठे आरोप लगते रहे तो चिकित्सक किसी मरीज का इलाज कर ही नहीं पाएंगे। इसमें लापरवाही का कोई मामला नहीं है। ये मरीज मेरे पास 19/6/2022 को आया था।
इसके घुटने में चोट थी, घाव भी था और फ्रैक्चर भी बहुत ज़्यादा था, जिसके लिए मैंने इसके परिजनों को और मरीज़ को अच्छी तरह समझा दिया था। समझाने के बाद में ऑपरेशन किया था और ऑपरेशन के दौरान जब हम कर रहे थे तो उस टाइम भी हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर हड्डी के ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 टुकड़े हुए हैं, जिनको हमने प्लेट लगा के तार से फिक्स किया है। और उसके जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, प्री ऑप एक्सरे हैं, पोस्ट ऑप एक्सरे हैं, फ़ोटो है घाव की, वो सारी हमने चिरंजीवी में अपलोड करी हुई है और चिरंजीवी के तहत इसका निःशुल्क ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के पहले भी मैंने मरीज को समझाया था कि इसमें ये दिक्कत रहेगी, घुटना मुड़ने तो दूर की बात है, पहली बात तो हड्डी जुड़ना जरूरी है, क्योंकि इतने टुकड़े थे जिनका आपस में जुड़ना ही बड़ा मुश्किल था। और बाद में भी जब ये फॉलोअप में मेरे पास आता था तो मैं इसको यही बात कहता था, लास्ट तक भी यही कहा था मैं, आप दिखाना है तो आप बड़ी जगह दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अंदर घुटने की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। अब उसका तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो रोज़ाना मरीज़ का इलाज करते हैं, ये सोच के ही करते हैं कि मरीज़ का अच्छा हो। ये नहीं है कि हम 100 के 100% मरीज़ को बिल्कुल सही कर दें। हमारे से जो हुआ इलाज किया हुआ है हमारे हिसाब से सही है, अगर उनको लगता है तो जाँच करा लें इसकी, हमारे एक्सरे वगैरह सारे लगे हुए हैं। जंक्शन पुलिस ने 43.55 ग्राम हेरोइन बरामद करने के मामले में गिरफ्तार युवक को शनिवार को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया है। अभी तक की पूछताछ में पुलिस की जानकारी मिली है कि आरोपी इशाक अली पुत्र इलियास खान निवासी वार्ड 6 सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ बेचने के लिए हनुमानगढ़ आया था। पुलिस रिमांड अवधि के दौरान उससे हेरोइन बरामद कर खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ कर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। कल शाम को एक हेरोइन चिट्टे के खिलाफ थाना स्तर पर कार्रवाई की गई। श्रीमान एसपी साहब द्वारा पूरे ज़िले में ही नशे के विरोध अभियान चलाया जा रहा है, जिस संबंध में थाना स्तर पर टीम गठित कर इनके लिए लगातार सुराग रस्सी की जा रही है। इसी कड़ी में कल शाम को सूचना के आधार पर मुलजिम इशाक खान सन ऑफ इलियास खान जैसर निवासी को 43 ग्राम हेरोइन चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में डीएसटी टीम का भी पूरा सहयोग रहा है। प्रदेश जलदाय कर्मचारी महासंघ के 3 जिलों हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की सामूहिक बैठक शनिवार को हनुमानगढ़ जंक्शन के संगठन कार्यालय में कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष राम सिंह पुनिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सभी पदाधिकारियों और सदस्यों से विचार विमर्श कर महासंघ से त्यागपत्र देते हुए पुनरू भारतीय मजदूर संघ की सदस्यता ग्रहण की गई। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री आत्माराम, फतेह सिंह झाझड़िया, मनोज कुमार, पूर्व जिला अध्यक्ष अमर सिंह ने सभी को भगवा रंग के पटके पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाकर नई जिला कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन कर घोषणा की। आज जलदाय की प्रदेश स्तरीय कर्मचारी महासंघ उसका विलय हनुमानगढ़ जिले की यूनियन जो थी उसका भारतीय मजदूर संघ में विलय हुआ है। प्रदेश जलदाय कर्मचारी महासंघ के सारे कर्मचारी करीब 40-45 संख्या में हैं, वो सब लोगों ने आज भारतीय मजदूर संघ की सदस्यता ग्रहण की है, वापस आए हैं ये। और पहले सभी आज से कोई 4 साल पहले छोड़ करके चले गए थे प्रदेश स्तर के ऊपर निर्णय करके। आज इन सब लोगों का वापस भारतीय मजदूर संघ में आगमन हुआ है। भारतीय मजदूर संघ ने यहाँ उनका सबका स्वागत किया है, पुनः सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर यह आयोजन किया गया। मजदूर संघ राष्ट्रीय संघ का एक घटक दल है और मजदूर क्षेत्र में काम करता है। सबको यही निवेदन किया गया है कि एक विचार परिवार है हमारा, हम एक विचार को लेकर खड़े हुए हैं। यहाँ कर्मचारी अपने हितों को छोड़ करके राष्ट्र हित की बात करता है। ऐसे संगठन से हम जुड़े हैं तो हमारे में ये विचार छूटना नहीं चाहिए। संगठन की मजबूती के लिए जो हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। आज प्रदेश जलदायी कर्मचारी महासंघ के 3 जिलों की अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की बैठक रखी गई थी। ये बैठक इस उपलक्ष्य में थी कि 2020 के अंदर हमने भारतीय मजदूर संघ से किसी कारणवश नाराज़ होकर के अलग से संगठन बना लिया था, लेकिन धीरे धीरे जलदाय
भारतीय मजदूर संघ की तरफ से पुराने जिला अध्यक्ष श्री अमर सिंह जी की तरफ से सुझाव आते रहे कि आप वापस आओ, भारतीय मजदूर संघ ज्वाइन करो। इसीलिए हमने ये बैठक रखी थी कि भारतीय मजदूर सभी कर्मचारी साथियों से हमने राय मशवरा किया और करके वापस भारतीय मजदूर संघ ज्वाइन किया। क्या आगे जिले की बैठक करेंगे और जिले कार्यकारिणी भारतीय मजदूर संघ से बनाएंगे और भारतीय मजदूर संघ से कंधा मिला करके, और जो अभी राजस्थान सरकार ने बजट 2023 कर्मचारियों के लिए जो लोक लुभावने घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को दोबारा अमल में करवाने के लिए हम कोई प्रदेश स्तर पर बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। पेट्रोल डीजल पर वेट पड़ोसी राज्य पंजाब के बराबर करने की मांग पूरी करवाने के लिए पेट्रोलियम डीलर्स 13 और 14 सितंबर को हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल के तहत 13 सितंबर को सुबह 10 बजे से 14 सितंबर की शाम 6 बजे तक जिले के पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इस संबंध में पेट्रोलियम डीलर्स ने गत दिनों हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था। साथ ही हड़ताल संबंधी सूचना के पोस्टर पेट्रोल पंपों पर चस्पा किए गए हैं। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जिसमें हम सब पेट्रोल पंप वालों ने एक अपने पंपों पर बोर्ड डिस्प्ले किए थे, जिस पे हमने जो राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वैट सरकार लगा रही है उसको कम करने की मांग की गई थी। सरकार द्वारा इस पर कोई भी ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है, जिसके पश्चात हम पेट्रोलियम एसोसिएशंस ने अब ये निर्णय किया है कि आगामी 13 और 14 सितंबर को हम सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे, 2 दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल पे। और उसके बावजूद भी अगर सरकार द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो 15 सितंबर से हम पेट्रोल पंप वाले अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसके बारे में हमने प्रशासन को सूचित कर दिया है। 6 सितंबर को बुधवार को हमने मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी सौंप दिया गया है, जिसमें हमने उनसे अपनी जो मुख्य मांग है वो वैट की है। जो हम मांग कर रहे हैं कि जो वैट राजस्थान सरकार ले रही है उसे वो पंजाब के समक्ष करे, ताकि आमजन को और पेट्रोल पंप वालों को उससे राहत मिल सके, जिससे महंगाई में भी कमी आए और जो हमारा व्यापार बंद होने की कगार पहुंच गया है, मरणासन स्थिति में पहुंच गया है, उससे उभर सकें और अपने पेट्रोल पंप को सुचारू रूप से चला सकें। हमारी मुख्य मांग राजस्थान सरकार से यही है कि वो जो वैट पेट्रोल और डीजल पे ले रही है उस पर वो पंजाब के बराबर वैट करे, और उसी दौरान उसी तत्पश्चात हम ये जो निर्णय है हमारा किसको हड़ताल को लेके उस पर कोई निर्णय लेंगे। प्रतिदिन मुख्य रूप से तो एम्बुलेंस को और सिर्फ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तेल मुहैया कराया जाएगा, उसके अलावा किसी भी अन्य व्हीकल को हम तेल नहीं देंगे। जिला स्तर पर जंक्शन की धान मंडी स्थित किसान भवन में महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती को लेकर साक्षात्कार की प्रक्रिया शनिवार को भी जारी रही। राजस्थान सरकार की शांति अहिंसा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जिलों के सभी राजस्व ग्रामों और शहरी क्षेत्र में सभी वार्डों में 1 वर्ष के लिए महात्मा गांधी प्रेरकों की नियुक्ति की जाएगी। इन्हें प्रतिमा 4500 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। इनका काम महात्मा गांधी के सिद्धांतों का प्रचार करने के साथ साथ राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना है। इसको लेकर उपखंड अधिकारी दिव्या की अध्यक्षता में चयन समिति गठन की गई है। में जो किसान भवन है उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो बजट घोषणा है वर्ष 2023 के बिंदु संख्या 123 11 के क्रियान्वयन के लिए जो शांति और अहिंसा विभाग है उसके द्वारा प्रत्येक जो जिला है उसके प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रत्येक राजस्व ग्राम में एवं शहरों के प्रत्येक वार्ड में एक महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की नियुक्ति की जा रही है। 1 वर्ष के लिए नियुक्ति है ये, और नियत मानदेय इसको मिलेगा 4500 रुपये।
इनका जो काम होगा वो होगा कि भी पूरे जो गांव और शहर में सरकार की जो योजनाएं हैं और गांधी जी के जितने भी विचार हैं वो घर घर तक पहुंचाना। तो इनकी जो फॉर्म भरे गए थे, ऑनलाइन अप्लाई की गई थी। आज हमारे यहाँ जो है किसान भवन से 6 से लेकर के 14 तारीख तक लगभग पूरे हनुमानगढ़ ब्लॉक के जितने भी गांव हैं, ग्राम पंचायतें हैं और जितने भी शहर के जितने भी वार्ड हैं, उन सब के 1804 जो अभ्यर्थी हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और इसके साथ साथ उनका इंटरव्यू का काम भी चल रहा है। यहाँ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए 4 टीमें बनाई गई हैं और प्रत्येक टीम में 3 सदस्य हैं। इसके अलावा जो है उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया गया है, 5 सदस्यीय चयन समिति का। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में उन अभ्यर्थियों के जो हैं वो साक्षात्कार वो ले रही हैं और साक्षात्कार लेने के बाद में उनकी नियुक्ति की अनुशंसा चयन समिति के द्वारा की जाएगी। शहरी क्षेत्र के लिए लास्ट 2 दिन है, 13 और 14। हनुमानगढ़ विधानसभा चुनावों को लेकर स्काई चैनल नेटवर्क की ओर से ऑनलाइन सर्वे किया गया था। उसी सर्वे की रिपोर्ट में जनता ने अपना वोट देकर डॉक्टर राम प्रताप, गणेश राज बंसल और वर्तमान विधायक चौधरी विनोद कुमार को लेकर अपना मत दिया। देखिए स्काई चैनल की ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र प्रीत। आप सभी जानते हैं कि स्काई चैनल नेटवर्क समय समय पर एक नवाचार करता आया है। ऐसा ही एक प्रयास हमने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए एक ऑनलाइन सर्वे के रूप में किया है। सर्वे में हमने शहर के लोगों से उनकी राय पूछी थी, जिसमें आप सभी की शानदार प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। इस सर्वे के परिणाम हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे सबसे पहले सवाल था कि हनुमानगढ़ विधानसभा के लिए आपका सबसे पसंदीदा उम्मीदवार कौन सा है। इस सवाल के लिए हमने आपको 4 मुख्य जनप्रतिनिधियों के नाम दिए थे, जिनमें से चौधरी विनोद कुमार, डॉक्टर राम प्रताप, गणेश राज बंसल और रघुवीर वर्मा में से आपको एक पसंदीदा उम्मीदवार का नाम चुनना था। शहर के लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं दी है उसके हिसाब से पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप और सभापति गणेश राज बंसल में सीधी टक्कर देखने को मिली, जबकि मौजूदा सरकार में विधायक चौधरी विनोद कुमार इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। प्रतिशत देखें तो सबसे ज़्यादा 46.4% लोगों ने डॉक्टर राम प्रताप को अपनी पसंद का बताया। इसी कड़ी में 38.4% लोग गणेश राज बंसल को अपना सबसे पसंदीदा उम्मीदवार मानते हैं, जबकि चौधरी विनोद कुमार में महज 14.2% लोगों ने ही अपना विश्वास दिखाया है। रघुवीर वर्मा को सिर्फ 1% लोगों ने ही पसंद किया है। चलिए रुक करते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। हमने पूछा था कि हनुमानगढ़ विधानसभा के लिए सबसे कुशल नेतृत्व किस नेता का है। इसमें भी डॉक्टर राम प्रताप, चौधरी विनोद कुमार और गणेश राज बंसल में से आपको किसी एक का नाम चुनना था। सर्वे में शामिल लोगों ने एक बार फिर मौजूदा सरकार के विधायक चौधरी विनोद कुमार को तीसरे स्थान पर जगह दी है। कुशल नेतृत्व को लेकर लोगों ने डॉक्टर राम प्रताप और गणेश राज बंसल को ही बेहतर माना है। राय के अनुसार 46.5% लोगों ने डॉक्टर राम प्रताप को चुना है। इसी कड़ी में 38.6% लोगों ने गणेश राज बंसल को कुशल नेता माना है, जबकि चौधरी विनोद कुमार को सबसे कम 14.9% लोगों ने कुशल नेता की श्रेणी दी है। हमारा तीसरा सवाल था कि भाजपा में विधायक पद के लिए कौन सबसे प्रबल दावेदार है। हालांकि भाजपा की टिकट मांगने वालों की एक लंबी लिस्ट है। इस सर्वे में हमने 5 मुख्य दावेदारों के नाम दिए थे: डॉक्टर राम प्रताप, गणेश राज बंसल, देवेंद्र पारिक, अमित सहू और डॉक्टर संदीप सहारण में से आपको किसी एक का नाम चुनना था। सर्वे में शामिल लोगों के अनुसार डॉक्टर राम प्रताप को भाजपा की टिकट का सबसे बड़ा दावेदार माना है। मजे की बात यह है कि इस लिस्ट में एक बार फिर गणेश राज बंसल डॉक्टर राम प्रताप को टक्कर देते नजर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि 51.4% लोगों ने डॉक्टर राम प्रताप को भी टिकट का दावेदार माना है, जबकि 39.7% लोग गणेश राज बंसल को भाजपा के लिए बेहतर उम्मीदवार मानते हैं।
भाजपा के बेहतर उम्मीदवारों की लिस्ट में 4.7% लोगों ने जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक, 3.3% लोगों ने संदीप सहारण और 0.9% लोगों ने अमित साहू को दावेदार माना है। चलिए अब भाजपा के बाद कांग्रेस विधायक के लिए सबसे प्रबल दावेदार की बात करें। हमारा चौथा सवाल था कि कांग्रेस विधायक पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार आप किसे मानते हैं। हमने कांग्रेस की टिकट मांग रहे 5 मुख्य जनप्रतिनिधियों के नाम इसमें शामिल किए, जिसमें चौधरी विनोद कुमार, सुरेंद्र दादरी, पवन गोदारा, मनीष धारनिया और गणेश राज बंसल में से आपको किसी एक को चुनना था। इस सवाल के जवाब में लोगों ने सबसे ज़्यादा चौधरी विनोद कुमार पर ही अपना भरोसा जताया। 47.4% लोगों ने चौधरी विनोद कुमार को विधायक पद का सबसे प्रबल दावेदार माना। वहीं कांग्रेस से ही सभापति गणेश राज बंसल दूसरे स्थान पर हैं। 33.3% लोगों की राय है कि गणेश राज बंसल को कांग्रेस की टिकट मिलनी चाहिए, जबकि 13.5% लोग पवन गोदारा, 4% लोग सुरेंद्र दादरी और सिर्फ 1.8% लोगों ने मनीष धारनिया को चुना। यानी लोगों की माने तो कांग्रेस में विधायक चौधरी विनोद कुमार से बड़ा कद अभी तक किसी नेता का नहीं है। चलिए अब चलते हैं हमारे सबसे आखिरी सवाल की तरफ। हमने पूछा था कि राजस्थान की सत्ता कौन सी पार्टी को सौंपना चाहेंगे। यह एकमात्र सवाल था जिसके जवाब से लगा कि लोग सत्ता ही पलटना चाहते हैं। 70% लोगों ने भाजपा की सरकार चुनी है, जबकि 29% लोग ही कांग्रेस सरकार की वापसी चाहते हैं। सबसे बड़ा झटका तो आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि महज 3% लोग आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंपना चाहते हैं। यानी एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की सरकार की रीत दोहराई जा सकती है। खैर, टिकट बांटने की प्रक्रिया किस हद तक समीकरणों को बदलेगी, यह तो भविष्य के गर्भ में है। आप सभी ने इस सर्वे में शामिल होकर अपनी राय, अमूल्य राय दी है। इस तरह के अन्य सर्वे स्काई चैनल नेटवर्क एक बार फिर आपके लिए लेकर आएगा। तब तक के लिए नमस्कार। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।